चलिए इन डिफरेंशियबिलिटी में नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं। अब हमें ये फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स, इसमें हमें पूछा गया है -2 और +2। इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी दोनों के ऊपर बात करनी है, डिस्कस करना है हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशियबिलिटी इंटरवल -2 और +2 के बीच में। अगर हमें किसी फंक्शन की -2 और +2 या किसी भी इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करना हो, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ अवेलेबल हो तो हम ग्राफ को देख के उसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमें एफ एक्स जो दिया हुआ है, चलो कोशिश करते हैं पहले इसका ग्राफ बनाने की। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए -2 और 0 के बीच में जब x की वैल्यू है तब आपको दिया हुआ एफ एक्स है मैक्सिमम ऑफ √4 - x स्क्वायर एंड √1 + x स्क्वायर। और जब -0 एंड 2 के बीच में है तब आपको मैक्सिमम की बजाय मिनिमम बता दिया गया है। जब भी हमें किसी दो फंक्शन के आगे मैक्सिमम या मिनिमम लगा के दिया जाए तो उसका ग्राफ बनाने का तरीका हमने कॉन्टिन्यूटी में भी डिस्कस किया था। फंक्शन में रेंज फाइंड आउट करते वक्त भी बात की थी, तो भी वही सेम चीज़ हम यहाँ पे दोबारा यूज़ करेंगे। अगर किसी दो फंक्शन के आगे मैक्सिमम या मिनिमम लगा के दिया जाए और उनका हमें ग्राफ बनाना और उसके फंक्शन की डेफिनेशन बनानी हो तो हम ग्राफ की हेल्प किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले जो दो फंक्शन जिनके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लगा के दिया हुआ है उन दोनों का ग्राफ हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाना होता है। जैसे यहाँ पर हमें दो फंक्शन जो दिखाई दे रहे हैं जिनके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लगा हुआ है, उनमें से एक है हमारा √4 - x स्क्वायर। पहले हमें इसके ग्राफ के बारे में सोचना होगा कि ये कैसे बनेगा, और फिर हमें सोचना होगा √y = √1 + x स्क्वायर के बारे में। तो इनका ग्राफ कैसा होगा, फिर उसके बाद एक ही जगह पे कैसे बनाने के बाद उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कैसे लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सोचते हैं कि ये ग्राफ y = √4 - x स्क्वायर किस तरह से बनेगा। तो ये कहाँ से आया है आप देख सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो ये y² = 1 + x स्क्वायर, सॉरी 4 - x स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज ये बना है हमारा x² + y² = 4 यहाँ से। और ये जो इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है ये इक्वेशन हमें पता है सर्कल की है। मतलब ये हुआ कि ये जो x² + y² = 4 है ये सर्कल की इक्वेशन है, मतलब इसको यूज करके ये ग्राफ सर्कल बनेगा। बट हमें ये नहीं दिया हुआ x² + y² = 4, हमें दिया हुआ y = √4 - x स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आपको x² + y² = 4 दिया होता तो ये तो पूरा का पूरा सर्कल होता इस तरह से। ये रेडियस 2 होता है इसका, ये पॉइंट 2, 0, ये -2, 0, ये वाला पॉइंट 0, 2, और इसी तरह से ये पॉइंट होता हमारा 0, -2। अब इसमें देखिए अगर हम ये वाले इक्वेशन की बात करें तो ये अगर यहाँ से अगर मैं y को फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखिए y की वैल्यू आनी चाहिए ±√4 - x स्क्वायर। तो यहाँ से y की एक नहीं दो वैल्यूज आएंगी। अब वो दो वैल्यूज में कौन सा ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखिए अगर हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं y की वैल्यू √4 - x स्क्वायर लेते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा हमें पता है पॉजिटिव होता है। तो अगर y = √4 - x स्क्वायर लेंगे तो ये हमें इस सर्कल का वो हिस्सा मिलेगा जहां पर y पॉजिटिव है। तो ये जो इक्वेशन है y = √4 - x स्क्वायर, ये इस सर्कल का अपर पार्ट होगा जो x एक्सिस से ऊपर है। अगर हमें y = -√4 - x स्क्वायर दिया होगा तो ये भी सेमी सर्कल है, सर्कल का वो पार्ट है जहां पर y नेगेटिव है, मतलब ये वाला हिस्सा x एक्सिस के नीचे का पार्ट -2, 0 ये पॉइंट और ये 0, 2, 0। तो हमें अगर y = √4 - x स्क्वायर दिया है, इसका मतलब इसका ग्राफ होना चाहिए ये वाला जो सेमी सर्कल है हमारा जो x एक्सिस से ऊपर है, इसको हम बनाएंगे। दूसरा ग्राफ इसके बारे में सोचते हैं कि y = √1 + x स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले हम दोनों के बारे में सोच लेते हैं, फिर दोनों को हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह से लेना है।
तो चलिए अगर हम सोचते हैं सेकंड वाले के बारे में, वो कहाँ से आया है। सेकंड जो था हमारा वो था y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इसको सोचने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये देखिए यहीं से आएगा स्क्वायर करके। अगर आप इस वाले को देखें तो ये है हाइपरबोला हमारा। कैसा हाइपरबोला है ये है वर्टिकल हाइपरबोला, इस टाइप का। ये हाइपरबोला जो है हमारा, ये वर्टिकल हाइपरबोला है। ये जो वर्टेक्स है इसका, ये 0,1, और ये वाला वर्टेक्स है 0,-1। अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया जाए, ये तो ये पूरा हाइपरबोला होता। अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमें मिलेगा। अब यहाँ पर भी y की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो y की वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी, और एक y की वैल्यू आएगी माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इस हाइपरबोला का वो पार्ट होगा जहां पे y पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर का पार्ट। ये वाला वर्टेक्स 1,0 के साथ ही जो ऊपर का हिस्सा है, ये होगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इस हाइपरबोला का वो हिस्सा होगा जहां पर y नेगेटिव है। y नेगेटिव का मतलब ये लोअर ब्रांच, ये है y इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पूरा हाइपरबोला, और y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ ऊपरी पार्ट इसका, ऊपर वाली ब्रांच, और ये लोअर ब्रांच माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारा ये वाला ग्राफ बनना चाहिए। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ था इसमें, हमें रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर मैक्सिमम लगा के दिया हुआ है जब x -2 और 0 के बीच में है, और मिनिमम लगा के दिया हुआ है जब x हमारा 0 से लेकर 2 के बीच में है। तो चलिए इसके बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं दोनों फंक्शन का एक ही प्लेटफॉर्म पे, चलिए पहले यहाँ पे मैं ये x एक्सिस और y एक्सिस ले लेता हूँ। इट इज अवर x एक्सिस एंड y एक्सिस। और अब हम बनाते हैं हमारे दोनों ग्राफ को एक ही प्लेटफॉर्म पे। चलिए पहले मैं बना रहा हूँ y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने अभी भी देखा ये हमारा अपवर्ड सॉरी सर्कल का ऊपरी हिस्सा सेमी सर्कल है जो इस तरह से बनेगा। ये वाला पॉइंट 2,0, ये -2,0, और ये वाला पॉइंट है 0,2। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ था वो था y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हाइपरबोला का अपर पार्ट था जिसका वर्टेक्स था 0,1। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। हमें -2 और +2 के बीच में ही बात करनी है, तो हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब देखिए हमें जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें f(x) जो दिया हुआ था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। इसमें हमें पहले बता रखा था मैक्सिमम ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों में मैक्सिमम लेना था हमें जब x की वैल्यू 0 से -2 के बीच में हो, और सेकंड हमें बोला गया था मिनिमम लेना है जब रूट ऑफ 1 प्लस सॉरी जब x की वैल्यू, इन दोनों में मिनिमम लेना है जब x की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके 2 के बीच में। अब इसके लिए देखिए सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था हमारा, यहाँ पे इस जगह पे इक्वल टू नहीं था, सिर्फ ऊपर इक्वल टू था। चलिए अब देखो दो फंक्शन के ऊपर अगर मैक्सिमम लगा के दिया जाए तो ग्राफ में मैक्सिमम का मतलब होता है ऊपर और मिनिमम का मतलब होता है नीचे। तो जब हमें मैक्सिमम लगाना है बोला गया है तो मैक्सिमम का मतलब है दोनों ग्राफ में से जो ग्राफ ऊपर है उसे रखना है, जो नीचे है छोड़ देना है। मगर ये बात -2 और 0 के बीच में बात करना है। -2 से 0 का मतलब ये इंटरवल इधर वाला हिस्सा जो x एक्सिस के पीछे का सॉरी y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड का रीजन है।
तो इसमें देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर हम इसे ढूंढना चाहें तो आराम से ढूंढ सकते हैं। ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढने का तरीका है भी दोनों को इक्वेट कर दो। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस रूट 3/2। तो अगर हमें ये पॉइंट ढूंढना है तो पॉइंट हम ढूंढ सकते हैं आसानी से। ये वाला पॉइंट आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर होगी माइनस ऑफ रूट 3/2, और इसी तरह से ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर वैल्यू होगी x की वैल्यू प्लस रूट ऑफ 3/2। अब अगर हमें मैक्सिमम की बात करनी है लेफ्ट साइड में y एक्सिस के, तो मैक्सिमम का मतलब जो ग्राफ ऊपर है उसे रखिए और जो ग्राफ नीचे है उसे छोड़ दीजिए। अब देखो -2 से लेके इस माइनस रूट 3/2 के बीच में अगर मुझे मैक्सिमम को लेना है तो मतलब मुझे ऊपर वाला हिस्सा रखना है और नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको, जो नीचे वाला ग्राफ है इसे छोड़ दिया, इसे मैंने डॉटेड कर दिया है। इस पॉइंट के बाद √3 के बाद √3 से 0 के बीच में ये जो येलो वाला ग्राफ है ये ऊपर है और ये ब्लू वाला नीचे है, तो इसको हटाना है। तो इसका मतलब इसको मैंने हटा दिया, इस तरह से छोड़ दिया। देखिए इक्वल टू का जो साइन है हमारा वो यहाँ पे लगा हुआ है 0 के साथ, तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 0 पे हमें ये मैक्सिमम वाली वैल्यू लेनी है। इसको ले लिया इस तरह से। अब ये हो गया -2 से 0 के बीच में। अब बात करते हैं उससे आगे, मतलब 0 से 2 के बीच में। 0 से 2 के बीच में देखिए हमें बोला गया है मिनिमम को लेना है। मिनिमम का मतलब है नीचे वाला ग्राफ हमें रखना है और ऊपर वाला ग्राफ हमें छोड़ देना है। तो देखो 0 से लेके आगे चलेंगे तो येलो ग्राफ वाला ऊपर है और ब्लू वाला नीचे है। मुझे अगर मिनिमम लेना है तो मतलब नीचे वाला ग्राफ मैं रखूंगा और ऊपर का जो ग्राफ जो है इसे मैं छोड़ दूंगा इस तरह से। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे 0 के ऊपर देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला जो पॉइंट है ये ओपन सर्कल में लिया है मैंने। इसके बाद देखिए 0 से लेके √3/2 तक हमने ये ब्लू वाला कर्व जो है ये नीचे था, इसे रख लिया क्योंकि मिनिमम रखना है। और 0 के बाद हमने येलो वाला रखना है क्योंकि ये नीचे है, ये मिनिमम है। और ये ब्लू वाला ग्राफ जो है ये हमने छोड़ देना है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर लिया है। इसको देखिए। अब अगर हम फाइनल ग्राफ को देखें तो हमें क्या मिलेगा। एक तो ये वाला टुकड़ा हमें मिलेगा इस तरह से, सॉरी ये वाला हिस्सा हमें मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये वाला टुकड़ा भी बचा हुआ है, इसको डार्क कर रहा हूं मैं। और इसका ये वाला हिस्सा हमें बचेगा, ये मिलेगा। देखिए ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा हमारे पास ग्राफ का बचा हुआ है। सर्कल का ये येलो वाला पार्ट और हाइपरबोला का ये ब्लू वाला पार्ट जो मैंने डार्क किया है ये बचा है। अब इस ग्राफ को देखने से साफ पता चल रहा है कि ये ग्राफ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। -2 से अगर +2 के बीच में अगर हम बात करें तो ये एक पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे देखिए इस जगह पे ग्राफ में ब्रेक आ रहा है। अगर फंक्शन के इस जगह पे ग्राफ में ब्रेक आ रहा है 0 पे, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अगर हमसे पूछा जाए फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो हम बोल सकते हैं कि f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। 0 के अलावा और कहीं पर भी इसका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो डिसकॉन्टिन्यूटीज -2 और +2 क्लोजर इंटरवल में देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे आ रही है। अब अगर हम बात करें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की, कहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, उसके लिए देखिए नॉन डिफरेंशिएबल के लिए ये जो पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू -√3/2 यहाँ पर और +√3/2 पे, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर शार्प टर्न मिल रहा है, कॉर्नर मिल रहा है, पिन पॉइंट मिल रहा है। तो इसका मतलब इन दो पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है हमारा यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा एक तो। उसके अलावा एक ये x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ग्राफ देखिए ब्रेक हो रहा है। अगर ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी। तो 3 पॉइंट तो ये हो जाएंगे, कौन कौन से, 0, -√3/2 एंड +√3/2। तो इन 3 पॉइंट के बाद और भी कुछ पॉइंट होगा। इस नॉन डिफरेंशिएबल
एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस √3/2। ये 3 पॉइंट तो है ही, मगर ध्यान से देखिए एक पॉइंट और भी है जहां पर फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। वो कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट 2, एक्स इज इक्वल टू 2। क्यों है यहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल? उसका कारण क्या है? देखिए ये जो सर्कल का ये पॉइंट है 2,0, इस पॉइंट पे अगर आप देखें सर्कल को, अगर ये पूरा सर्कल होता इस तरह से, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, इसके इस पॉइंट 2,0 पे अगर हमें टेंजेंट बनाने के लिए कहे तो इस जगह पे टेंजेंट तो बनेगा, मगर वो टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होता है। यानी इस पॉइंट पे हमारा जो टेंजेंट होगा वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से ही आ सकते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव की ही बात कर सकते हैं, मगर टेंजेंट जो होगा इस जगह पे वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होने से क्या प्रॉब्लम है? हमने जब डिफरेंशियबिलिटी किसी एक पॉइंट के ऊपर कब कहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हमने डेफिनेशन में लिखा था कि फंक्शन को हम x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल कहेंगे यदि उसके कर्व के ऊपर x इज इक्वल टू a पॉइंट पे ठीक एक टेंजेंट ड्रॉ हो सके, वो भी फाइनाइट स्लोप के साथ। यहाँ टेंजेंट तो ड्रॉ हो रहा है मगर इसकी स्लोप फाइनाइट नहीं है। यहाँ पे जो टेंजेंट है हमारा वो देखिए y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स होंगे जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक तो 0 प्लस माइनस √3 और एक होगा x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। आप वैसे यहाँ पे देख भी सकते हो, देखिए y इज इक्वल टू √4 माइनस x² में अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें क्या होगा, तो अगर ये y है हमारा, dy अपॉन dx की वैल्यू भी अगर आप देखें तो ये रूट का डेरिवेटिव 1/2 √4 माइनस x², फिर 4 माइनस x² में इसका डेरिवेटिव होगा -2x। तो देखिए जब x 0 के पास जाएगा तो ये वाली, सॉरी 2 के पास जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 भी हमारा एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। अब किसी को ये भी डाउट हो सकता है यार कि ये -2 पे क्यों नहीं होगा, हो सकता है वहां पर भी हो, मगर देखें इस जगह पे अगर -2 पे देखें तो -2 पे हमारा ये ब्लू वाला कर्व है, यानी कि y इज इक्वल टू √1 प्लस x² है। अगर आप इस जगह पर x की वैल्यू देखें -2 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है √5, ये वाला पॉइंट है हमारा -2, √5। अगर आप इस इज इक्वल टू √1 प्लस x² के डेरिवेटिव की बात करेंगे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस -2 के ऊपर। अगर आप इसका डेरिवेटिव करें तो 1/2 प्लस x² इंटू 2x, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। और अगर मैं इस dy अपॉन dx की वैल्यू ढूंढूं x इज इक्वल टू -2 पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये -2/√5 आ रही है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है और वो फाइनाइट स्लोप के साथ आएगा, और इसकी स्लोप होगी, इसका जो f' की वैल्यू है -2/√5। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 पे इस पॉइंट पे है। तो ये जो ग्राफ था इसको देख के ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, -√3/2 प्लस √3/2, दो जगह पे शार्प टर्न आ रहा है इस वजह से। x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, और एक है x इज इक्वल टू 2 क्योंकि इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट हमें मिल रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है। तो इस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से भी किसी फंक्शन के बारे में क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी का डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन का किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी या क्वांटिटी पे कमेंट करने के लिए बोला जाए तो उसका ग्राफ अगर बनाना पॉसिबल हो तो ग्राफ बनाओ, तो इस तरह से देख सकते हो जिन जिन पॉइंट पे ब्रेक होगा उन उन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, जिन जिन पॉइंट पे शार्प टर्न आएगा वहां पर भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और जिन पॉइंट पे टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल बन रहा होगा वहां पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा।